तो एक लेडी को ब्रेन ट्यूमर था, और उसका ब्रेन ट्यूमर एक जगह से रिकवर कर रहे थे डॉक्टर, तो दूसरी जगह हो रहा था, और वो चैंटिंग उन्होंने सुनी है। एंड चलो मैं यही बता देती हूँ, बाबा की विभूति उन्होंने लगाई है। तो अगर आपके पास शिरडी की विभूति नहीं, कोई बात नहीं, आपके घर में कोई ना कोई धूप जलती होगी, उसकी जो राख होती है ना, आप ये मानो कि ये भगवान का भस्म, भगवान की राख है। और शिव जी की तो वैसे भी भस्म आरती और भस्म का श्रृंगार होता है, वो उनके माथे से लगाओ और उसका पानी हो सके उनको पिलाओ। देन उनकी जो हीलिंग है ना, वो 10 गुनी 100 गुनी होगी। जो 10% की रेट से अगर हो रही है, तो वो 100% हो जाएगी। एंड वो हीलिंग मंत्रा मैं यहाँ पे लाइव में नहीं बता सकती। कोशिश करूंगी कि मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूं, बट प्लीज हो सके तो, मैं किसी को यह बोलती हूँ, लोग मुझसे बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे आप बता दो, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं हाँ, तो जो वो अब थोड़ा बेटर हुए, रिकवर हुए ना, वो कंप्लीटली हील कर जाएंगे, और कभी लगेगा भी नहीं तुम लोगों को कि उनको कुछ ऐसा कुछ हुआ भी था। मैं उस बीमारी का नाम भी नहीं ले रही हूँ, शाम का टाइम हो रहा है धीरे धीरे, तो मैं उस बीमारी का नाम नहीं लूंगी। लेकिन अंकल का अगर नाम बता सकूँ तो मैं बाबा से प्रे जरूर करूंगी कि उनकी हीलिंग, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट करे। और मैं बाबा का जो भी वो हीलिंग मंत्रा है ना, चैंटिंग है, उसको सिर्फ तुम बजाओगे भी ना, सिर्फ बजाना है उसको, आप ना भी उसको रिपीट करो लाइक अदर चैंटिंग्स अपने हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, तो भी वो सुनेंगे भी ना, उसकी वाइब्रेशन से वो हील करना शुरू कर देंगे बहुत फास्टली। एंड आज जो मैं इतना बोल पा रही हूँ, मेरा पेन मुझे फील नहीं हो रहा है। आज मैंने मॉर्निंग में एक पेन किलर खाया था, और ऐसी सिचुएशन में जब मैं इतना रात जागती हूँ ना, तो मेरे को पड़ता है जबरदस्त वाला माइग्रेन का अटैक, और 3 दिन पूरा रहता है वो। लेकिन बाबा की कृपा है कि सीरियसली उस चैंटिंग की वजह से हम लोग इतना, मतलब एटलीस्ट मैं तो हील कर पाई हूँ, क्योंकि मतलब कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में, और अचानक से वो चैंटिंग मेरे सामने आई थी, विद गॉड ग्रेस, टच वुड, माशाल्लाह नजर ना लगे, अचानक से मेरे मतलब आई थी, कभी मैंने कहीं सर्च नहीं किया है उसको। तो कहते हैं ना कि भगवान जब आपके फेवर में होते हैं, आपको अपना ब्लेसिंग देते हैं, तो वो कैसे ना कैसे करके आपके सामने वो चीज ले आएंगे, किसी को जरिया बना के भेज देंगे। तो सेम एग्जैक्टली मेरे साथ वही हुआ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, अगर उस चीज से मुझे फायदा हुआ है ना, तो ये मेरी पर्सनल लाइफ में भी कोशिश होती है कि अगर मुझे किसी चीज से फायदा हुआ, तो मैं उसे हमेशा शेयर करती हूँ कि दूसरे को भी फायदा हो। तो मैं कम्युनिटी अब भी लाइव खत्म करने के बाद लगा दूंगी। और वेंकी, अच्छा ये बताओ, छोड़ो, आज लाइव ज्वाइन करके कैसा लगा? श्रवण भाई भी चले गए 2 सेकंड के लिए आके। मजा आया? मेरी यही फुल पावर मेंटेन रहे, और ज्यादा पावर दे भगवान जी मुझे, ये जरूर प्रे करना। हाँ, सब लोग बोर हो गए थे ना, मैं रोज रोज लाइव कर रही थी, तो रोज रोज एक ही दाल खाओगे तो बोर नहीं हो जाओगे? या जैसे कि तुम्हें वो बहुत पसंद है ना, क्या होता है वो इडली और चिकन और बिरयानी, लेकिन अगर मैं तुम्हें 7 दिन बिरयानी खिलाऊंगी तो तुम बोर नहीं हो जाओगे? हाजमा खराब हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभी, हफ्ते 10 दिन में एक बार खाओ ना, तो मस्त मजा आता है। यस। ये यूपी का नहीं, मेरे को संदीप भाई ये कह रहा है, जो अपने फार्मर भाई हैं, उन्होंने मुझे एक टाइटल दिया था जिस दिन की लाइव में तुम भी, तो तुम्हें याद है किसी नेबर कंट्री के बंदे ने बोला था कि इंडिया का नाम नहीं सुना है, एंड मैं इतनी गुस्सा हो गई थी ना कि मैं रोने लगी थी। याद है वो वाली लाइव? ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई थी मैंने, और मैं लाइव खत्म कर रही थी, और वो कमेंट आया था आधे घंटे की जो लाइव लगी है उसकी मैंने क्लास लगाई, उसने 10 बार सॉरी बोला है, लेकिन मेरा तो ज्वालामुखी विस्फोट भाई हो चुका था। तो क्या बोल रही थी मैं, उस दिन वो वाली लाइव देखे संदीप भाई बाद में आए थे, तो बोले कि आज
कि मतलब शामत आई है कि माँ दुर्गा साक्षात जाग गई है आपकी। मैंने कहा भाई स्टार्टिंग से थोड़ा 10 मिनट बैक जाके लाइव देखो, तुम्हें समझ में आएगा। आपने इंडिया की बेइज्जती की किसी ने, उन्होंने देखा तुरंत मुझे उन्होंने वो दिया था, क्या बोलते हैं, संदीप भाई अगर बाद में आप ये लाइव देखो